रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमेशा की तरह आज भी मेरे पास एक नंबर है जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन उस नंबर पे जाने से पहले आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और बताइएगा कि नंबर आपसे कितना रिलेट करता है। तो आइए जानते हैं नंबर 8 के बारे में। जी तो जनाब, आज हम जिस नंबर के बारे में बात करें वो नंबर 8 है। जो भी लोग 8, 26 या 17 को पैदा हुए हैं, दे आर रूल्ड बाय शनि, यानी कि सैटर्न। शनि कैसे लोग होते हैं मैं इनको डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ, तो आप लोग अपने पास नोटबुक और पेन ले आइए। जी तो जनाब, आज जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं वो है 8। जो लोग भी 8, 26 और 17 को पैदा हुए हैं, दे आर रूल्ड बाय सैटर्न, जो कि कहलाता है शनि। और शनि कैसे लोग होते हैं आइए जानते हैं इनके बारे में। जी तो जनाब, 8 नंबर जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल नंबर है, क्योंकि ये डिलेज लाता है ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी में थोड़ा रगड़ा लगाता है और ये थोड़ा स्ट्रगल दिलाता है। बट एक चीज़ इनके बारे में बहुत अच्छी है कि शनि जो होता है, इनके बारे में एक कहावत है कि नो मनी विदाउट शनि। सो ये आपको पैसा भी दिलाता है। तो जनाब, मैं डिटेल में जाती हूँ और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट पैड ले आइए और जल्दी से अपने नोट्स बनाइए कि बेटा। जी तो जनाब, आज बात कर रही हैं नंबर 8, नंबर 26 और 17 के बारे में, जो कि जो लोग भी पैदा हुए हैं 8, 26 या 17 को, ये लोग कैसे होते हैं। तो जनाब, 8 का नंबर, क्योंकि आपको पता है कि शनि का नंबर है और शनि जो है थोड़ा डिलेज लाता है। ये थोड़ा स्लो एंड स्टीडी किस्म की सक्सेस लाता है, बट सक्सेस लाता है लेकिन देर से लाता है। लेकिन ऐसे लोग आपको हमेशा कुछ इस तरह से दिखेंगे जैसे वो हर टाइम हार्ट ब्रोकन है या बहुत सैड है या हर वक्त गुस्से में है या कठोर हैं थोड़े से। तो जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सच वो ऐसा है नहीं। उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ झेला है, जो सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, जो हार्ट ब्रोकन वो रहे हैं या हार्ट ब्रेक से वो गुजरे हैं या दोस्तों के धोखे उन्होंने खाए हैं, तो ऑफ कोर्स कि उनकी ज़िंदगी में एक कठोरता, एक सख्त किस्म का जो उनका रवैया है वो आपको ओवरऑल नज़र आता है। बट ओवरऑल हम देखें तो ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। जब भी आपको ये कोई मशवरा दे तो सुन लिया करें, क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी के तजर्बे से बहुत कुछ सीखा होता है। सो ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और सब्र करने वाले होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं। इन्होंने जितना भी एफर्ट किया होता है वो अपनी मेहनत से जो है वो कमाया होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेज़ बात बर्दाश्त नहीं करते। ये ख़ुद इतना ज़्यादा सब्र कर चुके होते हैं कि फिर एक ज़रा सा भी कंकर जो है ना, इनको पानी में कंकर की तरह, इस पूरी लहर की तरह इनको हिला देता है। सो इनसे हमेशा प्यार से बात कीजिए और इनकी सुन लीजिए। चाहे आप इनके साथ एग्री मत करें, बट इनकी पूरी बात को ज़रूर सुने और इनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। और आप जब भी 8 नंबर वालों को देखेंगे, ये रिलैक्स नहीं नज़र आएंगे, ये कुछ ना कुछ काम करते हुए नज़र आएंगे, हर वक्त बिजी नज़र आएंगे। और क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अगर 8 नंबर वाले हैं और इनका मलांक भी 8 है और अनफॉर्चुनेटली अगर इनका भाग्यांक यानी कि इनका कंडक्टर भी 8 है, तो ताहयात ये ज़िंदगी में मेहनत करते रहेंगे। एक चीज़ और मैं 8 नंबर वालों के लिए बता दूं कि 8 का जो नंबर हम टाइप करते हैं वो 00 होता है, ऊपर भी 0 और नीचे भी एक 0 होता है। तो उसको एक स्ट्रेंथ में लिखते हैं, ऊपर नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर इसको ख़त्म करते हैं। सो आपकी अगर फर्स्ट हाफ लाइफ में आपकी स्ट्रगल है तो लास्ट हाफ लाइफ आपकी रिलैक्स गुजरेगी। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट लाइफ बहुत रिलैक्स है तो लास्ट लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल आएंगी। एक और आप लोगों के लिए एडवाइस है कि जब ये 8 लिखी हो उसके दोनों ऊपर और नीचे वाले जो दायरे हैं उनको बराबर बनाएं, क्योंकि अगर आप उसको छोटा एक को बड़ा लिखेंगे तो इसका भी आपकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट होगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी 8 लिखे हो उसके ऊपर और नीचे दोनों दायरे बराबर बनाएं। जी तो जनाब, जानते हैं कि 2025 आने वाला साल 8 नंबर के लिए कैसा है। तो आइए जानते हैं 2025 में 8 कैसा रहने वाला है।
जी जनाब, जो लोग पैदा हुए 8, 17 या 26 को, इनके लिए 2025 जो है वो थोड़ी सी हलचल पैदा करेगा। इनके लिए कुछ खुशखबरियाँ ज़रूर लाएगा, क्योंकि 2024 भी 8 पे ही उसको अगर कैलकुलेट करें तो 8 का हिस्सा ही बनता है। तो 8 जो है वो वैसे भी स्लो है, थोड़ा स्ट्रगल दिलाता है। तो 8 में 2024 में जो भी लोग अपनी तरक्की में जो रुकावट देख रहे थे, या अपने काम में या बिजनेस में थोड़ी बहुत रुकावट देख रहे थे, तो 2009 में उनको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 9 जो है एक्शन का नंबर है। 2025 को कैलकुलेट किया जाए तो वो 9 का नंबर है, 9 एक्शन का नंबर है। तो ज़रूर इनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर लाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ और नए रिश्ते में आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बेहतरीन साल साबित हो। जी तो जनाब, आज हमने जाना 8 नंबर के बारे में। ये बहुत मासूम लोग होते हैं, ये लोग बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक लोग होते हैं, ये मेहनत कश लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी में स्ट्रगल करके एक बड़े लेवल तक पहुंचते हैं। 8 नंबर के बारे में ये कहा जा सकता है कि जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचेंगे। सो कीप इट अप। जी तो जनाब, हम जान रहे थे 8 नंबर के बारे में। 8, 26 या 17 के लोग जो इन डेट्स पर पैदा हुए हैं, दे आर रूल्ड बाय शनि। तो शनि जो है आप लोगों को स्ट्रगल दिलाता है, थोड़ा सा स्लो है, बट ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लाएगा। इंशाल्लाह ताला खुशियाँ लाएगा। लेकिन एक एडवाइस है कि आपको अपनी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन सदक़ात करते रहने चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात को, जो कि स्ट्रगल आप लोगों से झेली नहीं जा रही, उसको कामयाबी में कन्वर्ट करेगा। तो इंशाल्लाह इसके बारे में यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा बहुत सदका करते रहा करें और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया करें, ठीक है। अच्छा जी, इनकी एक ही क्वालिटी है, वो है स्ट्रेंथ, स्ट्रगल, ठीक है। ये अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर बड़े से बड़ा काम कर लेती हैं और ऊंचे ओहदों पर पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रगल, यू नो। सो इनके लकी नंबर हैं 1, इनके अनलकी नंबर हैं 1, 2, 4 एंड 8। ये इनके अनलकी नंबर हैं। कभी भी आप रिश्ता मुंसलिक करने जा रही हैं किसी भी पर्सन से, तो वो 1 ना हो, 2 ना हो, 4, क्योंकि 4 भी स्ट्रगल का नंबर है और 8 तो डबल मुशक्क़त का नंबर है। तो 8 से आप लोगों की बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों स्ट्रगल वाले नंबर हैं, दोनों ने सेम लाइफ गुजारी है, बट आगे भी स्ट्रगल हो, इससे अवॉइड करना चाहिए। तो कोशिश करें कि जो नंबर उनके लिए लकी साबित हैं, आप उनके साथ रिश्ते में आगे जुड़ें या कारोबार में या कुछ भी ऐसा काम करें। तो वो नंबर हैं जी, इनके लकी नंबर हैं 5, 6, 3 एंड 7। ये इनके लकी नंबर भी कह सकते हैं, बट न्यूट्रल नंबर भी कह सकते हैं। ये एक वाहिद ऐसा नंबर है जिसकी बहुत कम नंबर्स के साथ जो है कंपैटिबिलिटी है। और अनलकी नंबर आप 9 भी कह सकते हैं, क्योंकि 9 एक्शन का नंबर है और 8 उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो 8 जो है वो स्ट्रगल का नंबर है। 9 कहता है कि काम को यहीं पे छोड़ दिया, और 8 नंबर कहता है कि नहीं, इसको इस लेवल तक पहुंचाना है। सो दोनों में एक स्ट्रगल रहेगी, एक झड़प रहेगी। सो जब भी कोशिश करें पार्टनरशिप या शादी या मैरिज की कोई भी मामलात हैं, तो वो 9 नंबर वालों से थोड़ा सा बच के, 1 नंबर वाले बिल्कुल भी नहीं और 2 नंबर वाले भी नहीं। 4 और 8 मतलब इक्वल हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि 5, 6 अगर हो या 3 या 7 हो तो वो बेस्ट है। जी जनाब, तो इनके अनलकी कलर है रेड। इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ कलर है जो स्ट्रगल दिलाता है, तो जोश दिलाता है। और डार्क ब्लू और ब्लैक तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, कुछ भी नेक काम करने जा रहे हैं, तो आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि 7 अवॉइड करें। 7 इनकी लक को ख़त्म करता है, मतलब फिनिश कर देता है। और इनका लकी कलर है ग्रीन या लाइट ब्लू। इनको जी तो जनाब, आज हमने जाना 8 नंबर की स्ट्रगल के बारे में। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अल्लाह पे यकीन रखना है और फोकस करना है अपने वर्क पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, और हार्ड वर्किंग कभी भी नहीं छोड़नी। मैं एक 8 नंबर वालों को एडवाइस करूँगी कि आप लोग ये ना सोचिए कि मतलब हमारी कामयाबी क्यों नहीं हो रही है, स्लो है, बट आप लोगों को डेफिनेटली जो कामयाबी आपको मिलेगी उसका रिवॉर्ड बिग होगा, बाकी लोगों से ज़्यादा होगा। और ये लास्ट मतलब आफ्टर हाफ एज आपको बहुत ज़्यादा रिच भी कर देता है। घर की प्रॉपर्टी में आपको काफ़ी तादाद में हिस्सा मिल सकता है।
और 8 नंबर वालों को जो है ना अपनी मेहनत और सब्र से काम लेना चाहिए और इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए कि 8 नंबर वाले अपने ज़िद को थोड़ा सा कम करें। अगर ज़िद से काम चलाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और 8 नंबर वालों के जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि 8 नंबर वालों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो वो लोग भी अपने वक्तन सदक़ात देते रहें और नमाज की पाबंदी करें। इंशाल्लाह ताला उनकी लाइफ में जो है अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। जी जनाब, तो आज आपको 8 नंबर कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरा भी नंबर 8 है और स्ट्रगल से तो मैं अभी गुजरी हूँ। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ इंशाल्लाह। और इसका रिवार्ड भी मुझे उम्मीद है कि बड़ा ही मिलेगा। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा और अगले प्रोग्राम अगले नंबर तक जो कि 9 है उसके बारे में जानने के लिए मेरा प्रोग्राम देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 8 की रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।